हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और स्वागत है आपका जीनियस इसी वेव्स में। मेरा नाम छाया चौहान है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और मेरे एक 6 साल की बेटी है और उसके साथ मैं स्टडी करती हूँ। और मैं अब मेरे दिन की शुरुआत यहाँ पे 6 बजे से हो गई थी। मैंने यहाँ 1-1.5 घंटे की स्टडी कर ली थी क्योंकि उसके बाद में मुझे हस्बैंड के लिए लंच तैयार करना होता है और मैंने लंच तैयार किया और फिर मैं दिन भर के अपने काम में लग गई थी। हम सब अपने काम में, घर के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी देखभाल करना ही भूल जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। कभी कभी तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम अपना वजूद ही खो देते हैं। एक नौकर की तरह अपनी स्थिति फैमिली में हो जाती है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं। 5 साल का उसका बेटा है और वो इतनी टैलेंटेड लड़की है, इतनी होशियार है। वो ड्राइंग पेंटिंग्स बहुत अच्छी बना लेती है, मूर्तियाँ बना लेती है और पढ़ी लिखी है। वो पढ़ने का इतना शौक़ है उसे, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फैमिली वाले उसको सपोर्ट नहीं करते, पढ़ने ही नहीं देते। पहले हस्बैंड भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देता था, उसके फॉर्म वगैरह भरवा देता था, लेकिन अब बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि अब नहीं पढ़ना है, घर के काम करो। मतलब उसने अपना वजूद इतना खो दिया है कि उसकी स्थिति अब एक नौकर की तरह हो गई है। एक अच्छी बहू बनने के चक्कर में उसने अपनी जो स्थिति थी वो बिल्कुल इतनी ख़राब कर ली। जब उसने मुझे बताया ना, मुझे इतना सच में इतना दुख हुआ। कहती है कि घर का सारा काम करती हूँ, जेठानी मुंह फुला लेती है, कुछ भी काम नहीं करती है, ऑर्डर पे ऑर्डर पेलती रहती है। अगर कभी पलट के जवाब, अगर मैं कुछ बात बोल भी देती हूँ, दीदी ये चीज़ ऐसी नहीं है, ऐसे है, तो कहती है कि बोलने की तमीज़ नहीं है, कैसे बोलती है, ये है वो है। अगर चुप रहती हूँ तो कहती है मुंह फुला के रखती है, ये तो ऐसी लड़की है, ये वैसी है, मैं तो तुझे बहन मानती हूँ। और ये है उसकी, मतलब एक नौकर की तरह की स्थिति हो गई है। मैंने कहा कि तू स्टैंड ले अपने लिए, कुछ तो बोल। कह रही मैं स्टैंड लेके भी क्या करूँ जब हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करता। अगर हस्बैंड ज़रा सा भी साथ दे तो मैं स्टैंड लेने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। दिन में मैं पढ़ने बैठती हूँ, जहाँ उन्हें पता चल गया मेरी जेठानी को कि पढ़ने बैठ गई, तभी कहेगी 2:30 बजे हस्बैंड की कॉफ़ी बनेगी, वो बना के दे, मुझे 3 बजे चाय बना के दे, मुझे 3 बजे ही चाय चाहिए। मतलब मेरी स्थिति एक नौकर की तरह ऐसी हो गई है, मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। और अगर कोई पड़ोस का आ गया तो उनके पास बैठ नहीं, कहेंगे कि इनकी छोटी बहू कैसी है, इनकी फलाना बहू कैसी है। उसकी स्थिति सच में इतनी बुरी हो गई है। मैंने कहा चल, अगर स्टैंड नहीं ले सकती तो अपना अब तेरे पास एक ही हथियार है, फिर तू पढ़ ले। कह रही कब पढ़ूं? पढ़ती हूँ तभी मुझे टोक देते हैं कि ये कर ले, वो कर ले। जरा से चीज़ों के ऊपर गलती भी होती है तो मुझे ही दोष देते हैं, तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से हो गया। और अब मैं सोचा, मैंने कहा रात में 1-1.5 घंटा निकाल लो अपने लिए। कह रही मैं रात में पढ़ती हूँ, हस्बैंड डांटते हैं, पूरे दिन तो काम करती है, अब रात को पूरी रात जागती रहती है, आंखें ख़राब कर लेगी, आंखें फोड़ लेगी। कुछ बोलूँ तो हस्बैंड भी झल्ला के बोलते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते थे कि चलो फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दिला देते, अब तो साफ मना कर दिया, घर का काम कर, अब कुछ भी नहीं करेगी। बताओ मैं क्या करूं? अब मैं सिर्फ छुप के 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे से मैं उसने भी एक अपना वीडियो चैनल खोल रखा है ड्राइंग से। जितना भी उसे थोड़ा सा टाइम मिलता है अपना टैलेंट उसी पे दिखा लेते हैं कि चलो इसी से मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जब उसमें भी टाइम नहीं मिलता तो वो उस पे भी अच्छे से नहीं दिखा पाती है। वो ड्राइंग से है तो वो अपनी क्राफ्ट में वो उस पर वीडियोस डालती है। पहले वो 20-25 मिनट उसमें देती है, फिर 1-1.5 घंटे की स्टडी करके 5 बजे वो बिस्तर छोड़ देती है। 5 बजे से लग जाती है और 2:30 बजे तक वो करती है। फिर उसका बच्चा आ जाता है, उसको देखती है, फिर शाम का शुरू हो जाता है। मतलब इतनी बुरी उसकी स्थिति हो गई है। मुझे सच में इतना दुख होता है उसका सुन के। कभी कभी तो मुझे पढ़ते हुए भी उसकी ये बातें सारी याद आ जाती हैं। एक औरत की स्थिति सिर्फ इतनी है, क्या वो अपना लिए कुछ स्टैंड ले नहीं सकती? वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, उसकी जेठानी कुछ ठीक घर से है, तो हमेशा सास तो कम ऑर्डर चलाती है, जेठानी ज़्यादा करती है। और बाद में ये कहती है मैं तो तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, अपनी छोटी बहन। बताओ ऐसा क्या
हद है कि कैसे लोग होते हैं, अपने बच्चों तक का काम भी उसी पे कराती है। लंच बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, कहेगी बेटे को ये दे दे और बेटी को ये बना के दे दे। इतनी बुरी हालत उसकी हो गई है। मैंने तो सिर्फ उसको यही एडवाइस दी कि स्टैंड तू नहीं ले सकती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तू पढ़ के अपनी स्थिति सुधार सकती है। तेरे हाथ में सिर्फ पढ़ना है, पढ़ ले। कह रही 1 घंटे में क्या पढ़ लूँ, रात को पढ़ती हूँ। रात को भी हस्बैंड को पता चलते ही तुरंत डांटना शुरू कर देते हैं। छिप के मोबाइल की लाइट जला के पढ़ती हूँ मैं। उसकी स्थिति इतनी ख़राब है बेचारी की। मैंने तो कहा कि बस तुम अपना स्टडी पे ध्यान दो और तो हो जाएगा जैसा होगा। 1 घंटा भी तो अपने लिए निकाल लेगी, वही इनफ है। आज की औरतों की स्थिति इतनी बुरी हो गई है ना, सच में बहुत दयनीय है। तो अब मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक पढ़ाई है जिससे कि हम सब अपनी स्थितियाँ, अपनी समाज में पोजीशन बना सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिनको भी जितना भी टाइम मिले वो अपने लिए स्टैंड ले और धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास से अपनी कामयाबी की ओर बढ़ें, क्योंकि एकदम से तो हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा। धीरे धीरे हम, आज हमें 1 घंटा मिला, फिर हमें 15 मिनट और मिल गई, धीरे धीरे हम इसी तरीके से अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। और ये तो मैंने उसकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट शेयर किया है। पता नहीं दिन भर उसके साथ क्या क्या होता है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सहन कर रही है। मेरे से तो सच में सहन नहीं होता जितना वो सहन करती है बेचारी। मैं तो इतना सच में नहीं सहन कर पाती थी। पूरे दिन जेठानी फ़ोन में लगी रहती है, एक काम नहीं करती है। आज कहेगी आज मेरे यहाँ दर्द हो रहा, ऐसे कर लेना, तू कर लिए काम। आज मेरे यहाँ दर्द हो रहा, तू कर लेना काम। पूरे दिन खुद मोबाइल में लगी रहती है, काम नहीं करती। और वो ज़रा सा कभी फ़ोन उठा भी ले अपनी वीडियोस डालने के लिए या कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए फ़ोन उठा ले, तो हमेशा सारे फैमिली वाले उसके चिपट जाएंगे। पूरे दिन फ़ोन 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 में लगी रहती है, पूरे दिन फ़ोन में लगी रहती है। कभी किसी बहनों को फ़ोन नहीं करती है, मम्मी को फ़ोन नहीं करती है। अगर 15-20 दिन में एक बार अपनी मदर को फ़ोन करती है बेचारी, बहनों से भी नहीं। ये तो मुझे उसने अपनी बात बताई है, किसी को भी शेयर नहीं की है उसने अपने घर की। वो कोई भी बात नहीं बताते, कह रही बहनें भी परेशान होंगी और मम्मी पापा खुद ही बूढ़े हो रहे हैं, वे पहले ही बीमार रहते हैं और मेरी बात सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इस वजह से मैं किसी को भी ये बात आज तक किसी को मैंने नहीं बताई है। और जबकि अब सास भी, पहले तो इतना नहीं कहती थी, सास भी अब ये कहने लगी मेरे बेटे के कर्म फूट गए, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए थी, हमें तो फलाना चाहिए थी। अब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, कहते हैं कि घर से बाहर तो हमें निकलने ही नहीं देनी है, घर से कह रहे हैं यहीं रहना है। एक वो गांव में रहती है। हस्बैंड ने एक बार बोला भी था कि मुझे विदेश जाना है, तो 2 साल तक घर में इतनी लड़ाई करके रखी थी कि उसको, लड़के को भी जाने नहीं दिया कि चल भाई यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ ये कर लेगी। उस टाइम पे तो उन्होंने मेरे लिए भी थोड़ा सा स्टैंड लिया, लेकिन मदर ने 2 साल हो गए थे घर में पूरे दिन लड़ाई करके रखती थी और बोलती भी नहीं थी। तो उसने यही तो कहा कि जब बेटे ने ये बोला कि मुझे विदेश जाना है, विदेश जाने के लिए उसने उसको रोक दिया, नहीं जा पाया। वो 1-2 बार उसने बोला भी, तो उसको 2 साल से बोल भी नहीं रही थी वो अपने बेटे के साथ। तो मैं तो क्या लगी, मैं तो दूसरों की बेटी हूँ, तो मेरे स्टैंड लेने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मेरे से कोई भी नहीं बोलता। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, सारे एक तरफ हो जाते हैं, हस्बैंड भी 15-15, 20-20, 1 महीना हो जाता है, बोलता नहीं है, और मैं घर में अकेली सारा काम करती हूँ और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। ये स्थिति उसकी हो रही है। तो आज हमें अपनी स्थिति सुधारनी होगी, स्टैंड लेना होगा, अपने लिए पढ़ना होगा, अपने बच्चे के लिए पढ़ना होगा। और अब मैं दिन भर का काम निपटाने के बाद, अपनी बेटी को पढ़ाने के बाद, मैं भी पढ़ने बैठ गई थी।